गुड मॉर्निंग साथियों। संसाधन का एक रिसोर्स जो रिसोर्सेज पढ़ रहे थे उसका एक एपिसोड था। उस संसाधन में हम आज पढ़ेंगे कि शक्ति संसाधन क्या होते हैं। इंग्लिश लिखना हिंदी गलती होती है, इस बात को याद रखना। संसाधनों का एक सेकंड पार्ट है ये, जिसको हम कह रहे हैं शक्ति संसाधन, पावर रिसोर्सेज। शक्ति संसाधन जिसको हम क्या कह रहे हैं, पावर रिसोर्सेज कह रहे हैं। अब ये शक्ति संसाधन कौन कौन आते हैं इस राजस्थान की धरती पे, तो इस शक्ति संसाधनों में अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पे तीन बातें लिखेंगे। पहले, इन शक्ति संसाधनों में अगर आप लोग देखना चाहो तो शक्ति संसाधन में मिलेगा आपको एक कोयला, शक्ति संसाधन का उदाहरण है। एक शक्ति संसाधन का उदाहरण आपका खनिज तेल, खनिज तेल। और एक इसी शक्ति संसाधन के उदाहरण में आपका प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। वो जो तुम्हारे मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या जो कुछ आता है वो इस चैप्टर में से आता है। राजस्थान में कोयला कहां पाया जाता है वो इस चैप्टर में से आता है। वहां स्टूडेंट देखता हमारे को खनिज संसाधन पढ़ा दे, ये मेरे दोस्त वो खनिज संसाधन ही होता है, वो शक्ति संसाधन होता है। खनिज तेल में जाओगे कि ये खनिज तेल क्या क्या होता है, हम अगर इसको लिखें थोड़ा सा अलग से तो इस खनिज तेल में तीन उदाहरण लिख सकते हैं हम लोग। आप कहोगे गुरु ऐसा कैसे पॉसिबल है, हम अभी बताएंगे। देखो, खनिज तेल में उदाहरण के रूप में आएगा आपका पेट्रोल, उदाहरण के रूप में आएगा आपका डीजल, और उदाहरण के रूप में आपका आएगा मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल जिसको गांव की भाषा में क्या केरोसिन, और आते आते देसी जुगाड़ में क्या घास तेल, घास तेल, घासलेट, जो मर्जी आए दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो इच्छा है वो लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, कोई रोकने वाला आदमी नहीं है। ये सब खनिज तेल के उदाहरण। और आप एक बात को याद रखना, ये शक्ति संसाधन सब के सब एक न एक दिन समाप्त होंगे। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा कि हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आने वाली है, पानी से हम चलाएंगे। और हम इस बात को जानते हैं पानी कभी खत्म नहीं होगा, समुद्र भरा पड़ा है, इंद्रदेव मेहरबान होगा, टोटी छोड़ेगा, पानी आएगा, नदियों में पानी पानी होगा, पानी कभी खत्म नहीं होगा। भूजल भले खत्म हो सकता है, जमीन के अंदर वाला खत्म होगा लेकिन ऊपर वाला नहीं होगा। बर्फ में पानी खूब है, समुद्र भरे पड़े हैं, उनका यूज करो। तो ये शक्ति संसाधन हेडिंग डालना है आपको, और ये लिख लेना, फिर मैं आपको कोयला पढ़ाता हूं फटाफट। हो गया? हटा दूं क्या? अब देखो यहां से कैसे प्रश्न बनता है। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा राजस्थान में कोयला कहां पाया जाता है,
नहीं पाया जाता है, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है ना। लेकिन एक स्थिति है कि ये सब ठीक है। संसाधनों का संरक्षण किसने करने की बात करी थी, ये एक भविष्य में आज दिन तक प्रश्न आया नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं जब ये चैप्टर खत्म करने की कोशिश करूं शक्ति संसाधन, तो मेरे को एक बात याद दिलाना कि संसाधन संरक्षण कब शुरुआत हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा दूंगा। कौन लाया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, कहाँ आया नहीं आया, वो सारी चीजें वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे आज इस कोयला संसाधन को लेकर कि कोयला संसाधन है क्या। कोयला आता है, सबने पढ़ा होगा। सबसे पहली बात, कोयला कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ कोल। 3-4 समस्या आ गई मेरे दोस्त, कोई कह रहा 3, कोई कह रहा 4। 4 कौन कौन से होते हैं, जल्दी बोलो। हाँ शाबाश, वेरी गुड मेरे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। कोयला 4 प्रकार का होता है, जिसमें एक होता कौन सा आपका एंथ्रेसाइट, एक होता कौन सा आपका बिटुमिनस, या जिसको बिटुमिन्स भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बिटुमिनस, एक होता कौन सा आपका लिग्नाइट, और एक होता कौन सा पीट। सबसे सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट, ये सर्वश्रेष्ठ कोयला है। और सबसे कमजोर कोयला कौन सा है, तो पीट है। अब आप यूं कह लो कि आप कैसे कह रहे हो कि सर्वश्रेष्ठ एंथ्रेसाइट है, पीट कमजोर है, इसका आकलन का तरीका क्या है, कोई उदाहरण बता सकता है। किसके आधार पे कहा जाता है कि कोयला सर्वश्रेष्ठ है और ये कोयला कमजोर है। किसके आधार पे कह सकते हैं। और कोई, बोलो बोलो बोलो, कुछ तो कुछ बोलते रहना, टेंशन मत लो, अपने फांसी नहीं लगाएंगे किसी को भी। हाँ दर्प नहीं कुटुम में, उत्तर तो थाने बताना पड़े, उत्तर ना बताओ तो बच्चे डराऊं बच्चे। उत्तर नहीं बताओ थे तो फजे मैं डराऊं थे ने। हैं कहीं हुआ, बोल रहे मेरे भाई, बोल कुछ तो बोल, याद नहीं आ रहा। कोयले की क्वालिटी जो तय की जाती है कि सर्वश्रेष्ठ से कमजोर है, तो कोयले में कार्बन की मात्रा के आधार पे तय किया जाएगा कि कोयला किसका है। तो अब हमारे पास देखो 2 चीज आई, कोयला मूल रूप से हमने कहा कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। अब हम यहां ऊपर लिखें कि कार्बन की मात्रा का अंश, कार्बन की मात्रा का अंश, कि ये जो एंथ्रेसाइट है इसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, बिटुमिनस इसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, लिग्नाइट इसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, और इसी के आधार पर तय होगा। भारत की धरती पे सभी प्रकार के कोयले मिलते हैं, सभी प्रकार के, लेकिन अपनी राजस्थान की धरती पे कौन सा कोयला मिलेगा, तो लिग्नाइट। हम उसको आगे लिखेंगे अलग से लाइन में, ठीक है, आगे लाइन लिखेंगे। ऐसा प्रश्न आयो कि कल परसों अटो आयो कहीं आयो थो, कहीं पूछो नहीं, कहीं ये सरसों से प्रश्न आयो मैंने लाग रहा हो। हाँ हमारे पास सब नॉलेज है पूरा, ठीक है। तो फटाफट लिखो इस तरह से, लाइन लिखना है छोड़ो, वरना पर बाद में देखेंगे, एक बार लिखो, एक बार लिखो, कोयला हेडिंग डालना है, कोयला लिखो ना, फोटो पाड़ ला, कोयला लिखना है, कोयला लिखो, फिर एक लाइन लिखो, एक बार लिखना, कोयला लिख लिखना। कोयला मुख्य रूप से, कोयला मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से निर्मित, हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस, एक ठोस संस्तरित, संस्तरित क्वेश्चन लिखना, परतदार, संस्तरित परतदार चट्टान है। मतलब कभी पूछे कोयला किससे कहते हैं, ये परिभाषा ध्यान रखना, ये कोयले की परिभाषा है, चट्टान है जिसे, जिसे ऊष्मा या प्रकाश
ऊष्मा या प्रकाश या दोनों की आपूर्ति, ऊष्मा या प्रकाश या दोनों की आपूर्ति हेतु हेतु ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट लाइन लिखो, भूगर्भ में दबी वनस्पति, भूगर्भ में दबी वनस्पति ताप, टेम्परेचर, ताप, दाब, प्रेशर, ताप दाब के कारण, के कारण सबसे पहले पीट, अगर कभी आ जाए तो ध्यान रखना, सबसे पहले पीट, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट कोयले में बदली, और एंथ्रेसाइट कोयले में बदली। आपसे पूछे सबसे पहले कोयला कौन सा बना था, कौन सा बना, पीट, और सबसे लास्ट में कौन सा बना, एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट लाइन लिखो, कोयले को, कोयले को काला सोना कहा जाता है, कोयले को काला सोना कहा जाता है, कोयले को काला सोना कहा जाता है। लाइन को चेंज करके लिखो, भारत में, भारत में कोयला, भारत में कोयला दो भूवैज्ञानिक, भारत में कोयला दो भूवैज्ञानिक कालखंडों से, भारत में कोयला दो भूवैज्ञानिक कालखंडों से संबंधित हैं, संबंधित हैं। एक गोंडवाना लेट और एक टर्सियरी, एक गोंडवाना लेट और एक टर्सियरी, गोंडवाना लेट और टर्सियरी। अगली लाइन को लिखना, मेरे को लगता है भविष्य में आ सकता है ऐसा प्रश्न। 1972 में, 1972 में कोयला खदानों का, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट लाइन को लिखो, कोयले की गुणवत्ता, कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण, कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित, उसमें निहित कार्बन, कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा के आधार पर की जाती है, कार्बन की मात्रा के आधार पर की जाती है, की जाती है। ये लिखना पूरा बनाना है, ये 4 प्रकार का है और ये इस तरह से लिखना है इसको।
हो गया। अगला लाइन को लिखना है, नेक्स्ट लाइन को लिखो। राजस्थान में तृतीय महाकल्प का, राजस्थान में तृतीय महाकल्प का टर्सियर युग से संबंधित, टर्सियर युग से संबंधित लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, जिसके प्रमुख क्षेत्र, जिसके प्रमुख क्षेत्र कहां कहां मिलता है वो लिखेंगे हम लोग, है ना। हाँ, जिसके प्रमुख क्षेत्र, सबसे पहला जिला लिखो बीकानेर, बीकानेर, सबसे पहला जिला बीकानेर, बीकानेर में नाम लिखो, बीकानेर नाम लिख रहे हैं पलाना, पलाना, बरसिंगसर, 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 गुडा, गुडा, बिथनोक, गुडा, बिथनोक, मॉडल, मॉडल, चारण, रानेरी, रानेरी, हाडला, हाडला, मुंध, नाम लिख लेते हैं, कोई आएगा, है ना, मुंध, नापासर, माधोगढ़, माधोगढ़, इतने सारे नाम लिख लोगे बहुत हैं, इसके अलावा नहीं आएगा, आएगा तो इतने में से कोई कोई मिल ही जाएगा। ठीक है, नीचे एक नोट डाल के लाइन लिखना, इंपोर्टेंट बना के लिखना, नोट के दो तीन लिखना, पहले लिखो एक बार, नोट का पहला बिंदु लिखो, पलाना का लिग्नाइट कोयला पलाना का लिग्नाइट कोयला विश्व का सर्वश्रेष्ठ, पलाना का लिग्नाइट कोयला विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला है। अब आप लोग एक लाइन कह सकते हो मेरे को कि अभी आप तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सर्वश्रेष्ठ कोयला एंथ्रासाइट है, अब आप कह रहे हो लिग्नाइट सर्वश्रेष्ठ है। दोस्त, इस बात का मतलब यह है कि लिग्नाइट की समय में जो सर्वश्रेष्ठ है वो लिग्नाइट की समय में सर्वश्रेष्ठ पलाना में मिलता है। ऑल और सर्वश्रेष्ठ कोई है तो वो एंथ्रासाइट, लेकिन अगर लिग्नाइट का सर्वश्रेष्ठ कहीं पूछेगा तो वो कहां मिलेगा, पलाना में मिलेगा। नोट का सेकंड बिंदु लिखो, नोट का सेकंड बिंदु, बरसिंगसर, बरसिंगसर कोयला खदान, बरसिंगसर कोयला खदान, बरसिंगसर कोयला खदान राजस्थान की, बरसिंगसर कोयला खदान राजस्थान की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी खदान है, सबसे बड़ी खदान है। नोट का एक थर्ड बिंदु लिख लो, नोट का एक थर्ड बिंदु लिखो, पलाना के यहां, नोट का थर्ड बिंदु है पलाना के यहां, पलाना के यहां कोयले की औसत मोटाई परत, कोयले की औसत मोटाई परत 6 मीटर है, 6 मीटर है, और यहां पर, और यहां पर
SHNKING, sinking, SHAFT, sinking shaft, sinking shaft, sinking shaft। क्वेश्चन लिखना, कोपक शोधन, कोपक शोधन के माध्यम से कोयला निकाला जाता है, कोयला निकाला जाता है। अगला जिला लिखो बाड़मेर, बाड़मेर। बाड़मेर, इसमें नाम लिखो गिरल, गिरल, कपुर्डी, गिरल, कपुर्डी, झालीपा, जोगेश्वर तलाव, जोगेश्वर तलाव, भादका, शिव गुंगा, भादका, शिव गुंगा। अगला जिला को नागौर, नागौर, नागौर में नाम लिखें कासनाव 11, माता सुख, इंदावर, मोकाला, कासनाव 11, माता सुख, इंदावर, मोकाला, मेड़ता रोड, मेड़ता रोड, मेड़ता रोड। और एक नाम और चार लिख सकते हो, कुचेरा। ये सबसे पहला संसाधन पढ़ा हमने, कौन सा? कोयला। पावर रिसोर्सेज में शक्ति संसाधन में 3 पढ़ने हैं, जिसमें कोयला पढ़ना है, एक खनिज तेल पढ़ना है, और एक हमें पढ़ना है प्राकृतिक गैस। उसमें हमने सबसे पहला क्या पढ़ लिया है? कोयला। अब दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? खनिज तेल। आप इस बात को याद रखें, खनिज तेल में कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि डीजल अलग निकलता है, पेट्रोल अलग निकलता है, केरोसिन अलग निकलता है। वो सब के सब एक साथ निकलते हैं, उनको बाद में रिफाइनरी में लाके उसको अलग अलग किया जाता है। ठीक है, हेडिंग डालना है खनिज तेल। लिखेंगे थोड़ा सा आज, फिर कल रिफाइनरी पढ़ाएंगे, ताकि कल चैप्टर क्लोज, फिर हम लोग एक नया और पढ़ना शुरू करेंगे। लिखना है खनिज तेल, लिखना है खनिज तेल। बताओ, भारत में सबसे पहले खनिज तेल की शुरुआत कहां हुई, खोज कहां हुई थी? किसी को आइडिया है क्या? भारत में पूछा मैं। हाँ, इसलिए वो ग्रेजुएशन में सीटी वाला में प्रश्न आया था यहाँ से। कोई उत्तर दे सकता है तो दे दे, मैं इंतजार में हूं। और कोई? तुक्का तुक्का ही होता है, तन टोकन ले जाए फसे वो। सीडी में घड़ा टोकन ले गया भैया, काले देखियो 40% ना आवेला मैं केरू। हां सर, वो घणो आसान लागी रो कि मानत आइजायला आइजायला, अबे रोएला छाती में धमेड़ा ले ले। और मोटे कहते जो नी मार साहब के जाने, माने सब आवे, मार सब जाना। मार साहब ने खाली कई पंचायती करता आवे, बाकी माने जो आवे वो मार साहब ने थोड़ी आवेगी। भारत में सबसे पहले खनिज तेल की खोज कहां हुई थी? कोई भी बता लो, मेरे को नहीं आता। मेरे को नहीं आता है, कोई भी बता सकता है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल की खोज कहां हुई थी? एनी आइडिया? लिखो एक लाइन को, लिखो लाइन को। भारत में सर्वप्रथम ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, भारत में सर्वप्रथम ब्रह्मपुत्र नदी घाटी
ब्रह्मपुत्र नदी घाटी आसाम, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी आसाम के डिगबोई एवं डिब्रूगढ़, डिगबोई एवं डिब्रूगढ़ क्षेत्रों में खनिज तेल की खोज हुई, खनिज तेल की खोज हुई। और यो इस प्रश्न ग्रेजुएशन सीईटी में आयो, या तो उसने डिगबोई लिखा था या डिब्रूगढ़ लिखा था। आया? हाँ, अबे सब कहेगा हाँ आयो, मैंने पतो हो लेकिन मैं भणियो कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो। लाइन को लिखा है, राजस्थान में 1932 1932 में जीएसआई 1932 में जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई के अध्यक्ष एएम हेरोन ने नागौर की झायल कस्बे के पास रोल, नाम में ध्यान रखना, रोल क्षेत्र में लाइमस्टोन की खोज की, तब मिट्टी के तेल का अनुभव किया था। मिट्टी के तेल का अनुभव किया था। नेक्स्ट लाइन, जैसलमेर के पूर्व महारावल ने सिरिल एस फॉक्स, जैसलमेर के पूर्व महारावल ने सिरिल एस फॉक्स के माध्यम से तेल खोज का प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। नेक्स्ट लाइन को लिखो, सर्वप्रथम बाड़मेर की गुढ़ामलानी में तेल खोज का कार्य प्रारंभ हुआ। अगली लाइन को लिखो, इंपोर्टेंट बना के चुना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को तेल खोज कार्य सौंपा गया।
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को तेल खोज कार्य सौंपा गया तथा फ्रेंच विशेषज्ञों तथा फ्रेंच विशेषज्ञों की देखरेख में जैसलमेर के भारतीय टिब्बा में खुदाई की। जैसलमेर के भारतीय टिब्बा में खुदाई की। लाइन को चेंज करो। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज तेल के भंडार बाड़मेर जिले में। सर्वाधिक खनिज तेल के भंडार बाड़मेर जिले में। ठीक है, इससे आगे इसको हम कल करेंगे। एक नेक्स्ट क्लास और होगी, उसमें इस चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसके बाद ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे। थैंक यू।